हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस पार्ट में जहां पर हम पढ़ेंगे टी.एस. इलियट की वर्ल्ड फेमस पोइम द वेस्टलैंड का सेकंड पार्ट अ गेम ऑफ चेस। चलो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं सेकंड पार्ट में है क्या क्या। लेट्स बिगिन, शुरू करते दोस्तों। तो देखो, बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में अगर हम बात करें तो ये सेकंड पार्ट जो है ये टॉमस मिडल्टन, नाम सुना? THOMASMIDDLETON, टॉमस मिडल्टन के दो वर्क्स, फेमस दो वर्क से लिए गए हैं। एक तो है अ गेम ऑफ चेस, और दूसरा है आपका विमेन बिवेयर विमेन। आप इन दोनों वर्क्स को याद रखेंगे कि यहाँ से इनके सोर्सेज लिए गए हैं। दूसरी बात, ये पार्ट आपके 96 लाइंस का है। 96 लाइंस इसके अंदर है। इसमें दो फैमिलीज के बारे में वर्णित किया गया है, मतलब दो लेडीज के बारे में वर्णन किया गया है। एक लेडी आपकी रिच फैमिली से है, बहुत ज़्यादा अमीर है, वहाँ भी स्पिरिचुअली बैरन है वो महिला, पूरी तरह से आध्यात्मिक रूप से खोखली है, हॉलो है। उसके अंदर जो इटरनल लव कहते हैं, इंटरनल लव वो नहीं है, और उसका जो प्रेमी है वो भी ऐसा ही है। दूसरी बात, दूसरी तरफ एक महिला और है जो लोअर मिडिल क्लास से है, लिल नाम है उसका, और इसका नाम तो नहीं दिया रिच लेडी का, लेकिन वो उसको बेलाडोना कह सकते हैं हम कि ये बेलाडोना है, और एक तरफ लिल है, ठीक है ना। तो ये दो लेडीज के बारे में है। एक तरफ है रिच लेडी जो अपनी लग्जरियस लाइफ को रिप्रेजेंट करती है, और दूसरी है लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली। यहां पर अगर हम बात करें रिच लेडी को यहां हम बेलाडोना मान सकते हैं, ठीक है ना। ओके, इसके अलावा मेडोना भी कह सकते हैं हम इसे, मेडोना। दूसरी जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है वो है लिल। यहां पर दो और लेडीज हैं जिनके बारे में वर्णन आता है। एक है लो या LOU, और एक है कौन, ये दो, मतलब दो लेडीज होती हैं जो बात कर रही होती है, तो एक लेडी और है मैरी। तो लो और मैरी, और एक आदमी है यहाँ पर बिल, और एक और यहाँ पर रेफरेंस आया हुआ है फिलोमेला का। तो ये याद रखना है, फिलोमेला का रेफरेंस आया है, और लिल के बारे में है, बेलाडोना के बारे में है। ये दिखाता है कि जो स्पिरिचुअल वैरनेस और ह्यूमन हॉलोनेस है वो ना केवल अमीर परिवारों में देखने को मिलता है जहाँ लग्जरियस लाइफ है, जहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, बल्कि लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में भी देखने को मिलता है। आध्यात्मिक प्रेम किसी के अंदर नहीं मिलेगा, केवल शारीरिक प्रेम मिलेगा, आपको किसी के अंदर स्पिरिचुअल प्रेम नहीं मिलेगा। यहाँ स्टार्टिंग करेंगे, चलो लग्जरियस लाइफ से शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लग्जरियस लाइफ दिखाई जाती है किसकी? बेलाडोना की। तो शुरू करते, देखो यहाँ बेलाडोना बैठी हुई है, ये लेडी बैठी हुई है, रिच लेडी है, और एक तरह से प्रोस्टिट्यूट है ये, एक तरह से मान सकते हैं कि ये अपने लवर का वेट कर रही है। तो किस जगह पर बैठी हुई है, उसका कमरा कैसा है, उसका घर कैसा है। तो देखो, अ गेम ऑफ चेस, ये अपने नॉर्मल रूटीन के बारे में बात करते हैं कि ह्यूमन लाइफ एक रोबोटिक लाइफ है, मैकेनिकल लाइफ है, जहाँ पर सिर्फ इंसान को कैसे चलना होता है, सर्कुलेट कैसे होती है लाइफ। और वो तो आपको द बरियल ऑफ द डेड में भी देखने को मिला, सुनने को मिला। तो देखो द चेयर, जिस चेयर पर वो बैठी हुई है, शी सैट, जिस पर वो बैठी है, इन लाइक अ बर्निश थ्रोन, वो ऐसा लगता है जैसे एक सजा हुआ सिंहासन हो, मुकुट हो, या सजा हुआ सिंहासन हो। अब देखो, ग्लोड ऑन द मार्बल, और ये जो सिंहासन है वो चमक रहा है किस पर? मार्बल पर। ये जो नीचे मार्बल बिछा हुआ है इस पर ये चमक रहा है। वेयर द ग्लास, जहाँ पर जो मिरर है, एक मिरर और है पास में ही, यहाँ पर जो मिरर है हेल्ड बाई स्टैंडर्ड्स, जिसको स्टैंडर्ड्स ने हेल्ड कर रखा है, मतलब जो वहाँ पर ये टंगा हुआ है, ब्रॉट, जिस पर गुदे हुए हैं फ्रूटेड वाइन्स। कैसी वाइन्स? फल से लदी हुई वेले वहाँ पर हैं। फ्रॉम विच, जिनसे अ गोल्डन क्यूपिडॉन पीप्ड आउट, एक क्यूपिड, छोटा सा क्यूपिड बनाया गया है, गोल्डन रंग का, गोल्ड का है, या गोल्डन कलर हो सकता है, गोल्डन कलर का है, वो पीप कर रहा है बाहर की तरफ, ऐसे यूं वाइन में से निकल कर ये बाहर देख रहा है,
ठीक है ना। और एक और है अनादर है जिसकी आंखें छुपी हुई है, एक और पीछे एक और क्यूपिड होने के बारे में बताया गया है, जिसकी आंखें पहले क्यूपिड के पीछे छुपी हुई है उसकी पंखों में, बिहाइंड हिज विंग्स, वहां पर उसकी पंखों के पीछे छुपी हुई 2 क्यूपिड है, एक छोटा है और एक उसके पीछे और है छुपा हुआ। डबल्ड द फ्रेम्स ऑफ सेवन ब्रांच्ड कैंडलबेरा, सेवन ब्रांच्ड कैंडलबेरा, ये कैंडलबेरा है यानी कि 7 ब्रांचों वाली, इसमें 7 दीपक हैं, 7 लैंप्स हैं और ये कैंडलबेरा वहाँ पर रखी हुई है और उसकी जो फ्लेम्स हैं उसमें से जो लपट आ रही है, जो ज्वाला निकल रही है, उसको वो डबल कर रहा है। मिरर में भी वो दिख रही हैं तो मिरर में वो डबल दिख रही हैं। रिफ्लेक्टिंग लाइट अपॉन द टेबल, और ये जो कैंडलबेरा की जो लैंप्स हैं उसके अंदर से जो लाइट है वो टेबल तक भी पड़ रही है। द ग्लिटर ऑफ हर जूल्स, और उसके जो जूल्स हैं, उसके जो आभूषण हैं, रोज टू मीट इट, उनके अंदर से भी ग्लिंट निकल रही है और ये और लैंप की ग्लिंट दोनों वहाँ पर किसके टेबल के ऊपर मिल रही हैं। आगे देखो फ्रॉम सैटिन, वहाँ की लग्जरी दिखाई गई है कि कितना लग्जरी है। फ्रॉम सैटिन केसेस, और ये जो जूल्स हैं, ये ज्वेलरी हैं, ज्वेलरी कहाँ रखी हुई है, सैटिन केस, मतलब ऐसा एक कपड़ा होता है, सैटिन मोटा कपड़ा होता है जिस पर कलर बनाया गया होता है फोम वाला, तो जैसे ये रेड कलर आता है ना, ज्वेलरी इन्हीं में रखी रहती है। तो सैटिन केसेस जो है पॉर्ड इन रिच प्रोफ्यूजन, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफ्यूजन में वहाँ पर रखे हुए हैं, अत्यधिक दिखावटी वहाँ पर हैं, प्रॉपरली ये मान लो शोई हैं कंप्लीटली। इन वायल्स ऑफ आइवरी एंड कलर्ड ग्रास, वहाँ पर हाथी दांत से बनी हुई और रंगीन कांच की शीशियाँ रखी हुई हैं, और शीशियाँ, ये रही शीशियाँ रखी हुई है अनस्टॉपर्ड, जिन पर ढक्कन नहीं है, ठीक है ना। लग्ड हर स्ट्रेंज सिंथेटिक परफ्यूम्स, और यहाँ पर छुपे हुए रखे हुए हैं क्या, उसके सिंथेटिक यानी आर्टिफिशियल बने हुए परफ्यूम्स, और ये अंगवेंट यानी होते लेप, मलहम जो वो मुंह पर लगाने के लिए, लेपा पोती के लिए काम में लेती होगी, पाउडर है और लिक्विड है। ट्रबल्ड एंड कन्फ्यूज्ड एंड ड्राउंड द सेंस इन ऑर्डर्स, और वहाँ पर उनमें से इतनी महक निकल रही है कि वो पूरी तरह से जो कमरे को है ना कंफ्यूज कर रही है कि वो प्रॉपरली हम नहीं पहचान पा रहे कि कौन सी महक कमरे के अंदर है। स्टेड बाय द एयर दैट फ्रेशन्ड फ्रॉम द विंडो, और वहाँ पर से जो खिड़की में से जो हवा आ रही है ना, उस हवा से वो क्या है कि प्रॉपरली क्या है, एक दूसरे से मिंगल हो चुके हैं। दीज असेंट्स, ये जो फ्यूम है, ये जो गंध है, ये महक है, ये ऊपर की तरफ उड़ रही है। इन फ्लैटनिंग द प्रोलॉन्ग्ड कैंडल फ्लेम्स, और जब आपको पता है कि हवा आएगी, ऑक्सीजन की लेवल ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर कैंडल भी जो हैं वो ऊपर की तरफ अपनी फ्लेम्स को क्या कर रही हैं, लंबी कर रही हैं, प्रोलॉन्ग कर रही हैं। आगे देखो, फ्लंग दियर स्मोक इनटू द लिक्वेरिया, और वहाँ पर सजी हुई जो डेकोरेटेड रूफ है उसकी तरफ अपनी फ्लेम्स को, अपनी लपटों को क्या कर रही है, भेज रही है, या अपनी आग की जो धुआं है ना, धुआं वहाँ तक जा रही है। स्टीरिंग द पैटर्न्स, और धुआं जाने की वजह से धुआं ऊपर छा गई है, तो जो पैटर्न्स हैं छत के, सीलिंग भी पूरी तरह से डेकोरेटेड है, तो उसके जो पैटर्न्स है ना ऑन द कॉफर्ड सीलिंग, जो कॉफर्ड सीलिंग है वो क्या कर रहे हैं, पैटर्न्स ऑन द कॉफर्ड सीलिंग, और वो जो सीलिंग जो कॉफर्ड सीलिंग है, बनी हुई सजावटी डेकोरेटेड सीलिंग, उसमें वो क्या थोड़ा सिनुअस हो गए, वो डगमगा रही है। ह्यूज सी वुड फैट विद द कॉपर बर्न्ड ग्रीन एंड ऑरेंज फ्रेम्ड बाय द कलर्ड स्टोन इन विच सैड लाइट ए कार्व्ड डॉल्फिन स्वैम। वहाँ पर एक, अब अंगीठी के बारे में आ रहा है, एक चुन्नी रखी हुई है, वहाँ पर एक अंगीठी रखी हुई है, फायर प्लेस रखा हुआ है, तो उसमें क्या है, बड़े बड़े लकड़ी के जो लकड़ी है ना, उसके अंदर कॉपर पर जो कॉपर का उन पर लेप लगा हुआ है जिससे कि वो अच्छे से जल लें, तो वो वहाँ पर ग्रीन और ऑरेंज कलर की क्या निकाल रही है, आग निकाल रही है, ठीक है ना। फ्रेम्ड बाय द कलर्ड स्टोन, और इस पर जो फ्रेम बना हुआ है इस फायर प्लेस का, इस पर रंगीन पत्थर लगे हुए हैं, जिसमें सैड लाइट, इसमें एक डल सी लाइट भी जल रही है, ठीक है ना। एक कार्व्ड डॉल्फिन स्वैम, और उस पर एक बनी हुई डॉल्फिन का चित्र बना हुआ है जो ऐसा लग रहा है वो स्वैम है। दरअसल देखो, नेचुरल लाइफ को इन्होंने आर्टिफिशियल बना दिया है, कहने का मतलब नेचुरली डॉल्फिन स्विम करती है, वो फ्री एक सी एनिमल कह दो आप, या मैरिन कह दो, तो मैरिन क्रिएचर कह दो, तो वो क्या है, वो फ्रीडम को दिखाता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अब एक अंगीठी के ऊपर उनको बना रखा है, चित्रित कर रखा है। अबव द एंटीक मेंटल, और उस प्राचीन से मेंटल के ऊपर, इस प्राचीन सी फायर प्लेस के ऊपर वॉज डिस्प्लेड दिखा हुआ है, एज दो, ऐसा लगता है कि मानो एक विंडो, एक पिक्चर लगी हुई है वहाँ पर, तो ऐसा लग रहा है विंडो है। गेव अपॉन द सिल्वन सीन, और ये विंडो सीधा किसको दिखा रही है, एक जंगल के दृश्य को, सिल्वन मतलब फॉरेस्ट सीन को दिखा रहा है। अब ये फॉरेस्ट सीन ऐसे और दिखा रहा है, ये फॉरेस्ट सीन में हमको क्या देखने को मिल रहा है, वहाँ पर एक और है द चेंज ऑफ फिलोमेल,
वहाँ पर फिलोमेल का चेंज भी देखने को मिलता है। मतलब वहाँ पर एक ऐसी पिक्चर है जिसमें फिलोमेल भी देखने को मिल रही है। बाय जो फिलोमेल थी ना, बाय द बार्बरस किंग सो र्यूडली फोर्स्ड, जिसको एक बहुत ही असभ्य से एक जंगली से राजा ने बहुत ही कठोरता पूर्वक दबाव डाला था, उसको रेप किया था। येट देयर द नाइटिंगेल फिल्ड ऑल द डेजर्ट विद इनवाइबल वॉइस। और अभी भी वो क्या कर रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे पूरी तरह से जो डेजर्ट है हमारी, जो द वेस्ट लैंड है, उसको इनवायलेबल मतलब उसकी जो पवित्र आवाज़ है वो अभी भी क्या कर रही है, भर रही है। एंड स्टिल शी क्राइड, अभी भी वो रोती है, अपने दुख का विलाप करती है। एंड स्टिल द वर्ल्ड परस्यूज जग जग टू डर्टी ईयर्स, और अभी भी दुनिया उसकी जग जग की आवाज़ को अपने गंदे कानों से सुनते हैं। कहने का मतलब कि मानवता पूरी तरह से लोगों के अंदर मर चुकी है। और ये जो फिलोमेला थी वो नाइटिंगेल के रूप में क्या करती है, अपने दुख को बयां करती है। पहले के ज़माने में भी महिलाओं की स्थिति खराब थी और आज के ज़माने में भी महिलाओं की स्थिति पूरी तरह से बिगड़ी हुई है कि महिलाओं को किस तरीके से ऑप्रेस्ड किया जाता है, सप्रेस्ड किया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बर्डन में उनको दबाया जाता है, ऊपर से केवल सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के रूप में उनको देखा जाता है। चलो अब मैं फिलोमेला की आपको कहानी सुनाता हूँ। फिलोमेला और प्रोक्ने नाम की दोनों बहनें थीं, ये प्रिंसेस ऑफ एथेंस थी, ठीक है। अब क्या हुआ साहब, एक किंग ऑफ थ्रेस से प्रोक्ने की शादी हो गई। किंग ऑफ थ्रेस जिसका नाम था टीरियस, उससे शादी हो गई। कुछ समय बाद इनके बच्चा हुआ, इटिस नाम से इनका बच्चा था। दरअसल क्या था कि जो टीरियस था, शादी तो प्रोक्ने से की, लेकिन उसकी इच्छाएं, उसके बेश, उसका लस्ट किसकी तरफ था, फिलोमेला की तरफ। वो चाहता था कि फिलोमेला जैसे कैसे करके मेरी हो जाए। अब वैसे तो नहीं हो पाई उसकी, कैसे हो पाएगी, वो तो उसकी सिस्टर थी। अब उसने एक बहाना बनाया, एक दिखावा किया, झूठा दिखावा किया कि तेरी जो सिस्टर प्रोक्ने है वो डेड है, और वो उसको अपने यहाँ ले आया और वहाँ पर उसके मल्टीपल टाइम्स उसका रेप किया। लास्ट में जब वो कुछ बोलने के लिए कह रही थी कि मैं बोल दूंगी, बता दूंगी दुनिया को, तो वो उसकी जीभ काट दी, सीक्रेटली उसकी जीभ काट दी, तो वो अपने दुख को बयां ना कर पाए। वो अकेली पड़ी रहती थी, दुख बयां करने के लिए उसने कैनवास पर, टैपेस्ट्री पर अपने दुख को बयां किया। अब ये टैपेस्ट्री उसकी जो सिस्टर है प्रोक्ने, उसको हाथ लग गई। सिस्टर सारी बातें समझ गई। अब प्रोक्ने ने एक प्लान बनाया। उसने क्या किया, अपने पति टीरियस को गुस्से में आकर के जो खाना परोसा था वो अपने ही बेटे का उसने फ्लैश खिला दिया। जो इटिस को काट के उसको मांस को उसको खिला दिया, परोस दिया, सर्व कर दिया। अब जैसे ही टीरियस को पता लगा कि मेरे को तो मेरे बच्चे का ही मांस खिला दिया, तो उसको मीट खिला दिया, उसको तो बड़ी टेंशन हो गई। अब उसने क्या किया, वो दोनों बहनों को मारने के लिए दौड़ पड़ा जंगल में। उसी समय पर गॉड ने उनको इंटरवेंट किया, उनको इंटरफियर किया, और गॉड ने उन तीनों को बर्ड्स में बदल दिया। फिलोमेला को बदला नाइटिंगेल में, प्रोक्ने को बदला स्पैरो में, और ये जो आदमी था टीरियस किंग, इसको किस में बदल दिया, इसमें बदल दिया हुपू नाम के बर्ड में। तो इस तरीके से तीनों को पक्षियों में बदल दिया। तो देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये देखो कि यहाँ पर क्या है कि बाय द बार्बरस किंग सो र्यूडली फोर्स्ड देयर द नाइटिंगेल फिल्ड द डेजर्ट विद द इनवायबल वॉइस एंड स्टिल शी क्राइड एंड स्टिल द वर्ड परस्यूज जग जग टू द डर्टी ईयर्स। तब से ये अपने दुख को बयां करती है, और तीनों ही दुख को बयां करते हैं, क्योंकि उसको पति का मांस खिला दिया, उसने अपने बेटा मार दिया, और उसने अपनी जीव या जवां खो दी, और उसका रेप हो गया कई बार। तो तीनों ही अपने दुख का बयां करती है, और तीनों दुख बयां करती है, तो भाई साहब प्रॉब्लम तो होनी है। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। आगे देखना, ये दुख का बयां करती रही, लोगों को उससे कोई मतलब नहीं, दूसरों के दुखों से कहाँ मतलब, हम लोगों को हमदर्दी नहीं है दूसरों से, और इंटरनल हमदर्दी तो नहीं है। एंड अदर विदर्ड स्टम्प्स ऑफ टाइम, दूसरी तरफ अगर दीवार पर देखा जाए तो दीवार पर वहाँ पर कई सारे स्टम्प्स लगे हुए हैं, वहाँ पर 3 डंडियाँ थी घड़ी की जो टाइम दिखाती थी। बट टोल्ड अपॉन द वॉल्स, जो दीवार के ऊपर वहाँ पर बनी हुई दिखाई दी। एंड स्टेयरिंग फॉर्म्स, और वहाँ पर ऐसी कई घूरती हुई आकृतियाँ थी, जैसे कई सारे ऐसे इमेजेस या पेंटिंग्स बनी हुई थी उस लग्जरी हॉल की या लग्जरीस हॉल की दीवारों पर, जो ऐसा लगता है झुकी हुई हैं और झुक रही हैं, और वो कमरे को पूरी तरह से बंद कमरे को शांत कर रही हैं। मतलब बिल्कुल एक साइलेंट रूम था, खामोश रूम था, उसमें केवल डेजोलेशन थी, निराशा थी, डिसअपॉइंटमेंट था, बस वो अकेली बैठी हुई थी, और वो बस ख्यालों में थी पुलावी। आज इंसानी ज़िंदगी क्या है, हम लोग काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन हम खुश थोड़ी हैं, चैन, हम लोगों को आराम नहीं है, स्पिरिचुअल प्लेजर हमारे अंदर नहीं है, कहने का मतलब, और हम लाइफ को एंजॉय भी नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ एक भागदौड़ वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, और हमें हमारा लाइफ मोटिव नहीं पता कि क्या है हमारा, बस हम तो दौड़ रहे हैं। आगे देखो, फुट स्टेप्स सफल्ड ऑन द स्टेयर, और अब क्या है साहब, कदमों की आवाज़ वहाँ पर सीढ़ियों पर सुनाई देती है,
अंडर द फायर लाइट, अंडर द ब्रश, हर हेयर स्प्रेड आउट इन फायरी पॉइंट्स, ग्लोड इन टू वर्ड्स दैन वुड बी सेवेजली स्टिल। वो कहती है कि वो मतलब यहाँ पर जो लड़की है ये जो ये लग्जरियस रूम में अपने आप का श्रृंगार कर रही है, उसके बाल जो हैं जब खुले हुए हैं वो अपने कंघी से बाल कर रही है, संभाल रही है, और उस समय पर उसके जो बाल हैं ऐसे लग रहे हैं जैसे फायरलाइट हैं, और उसके जब बाल फैलते हैं तो एक फियरी मतलब एक वहाँ पर एक उग्र रूप को दिखाते हैं थोड़ी, और क्या करते हैं वो चमक जाते हैं लाइट की वजह से, उस लैंप की लाइट आ रही थी ना उसकी वजह से, फिर वो शांत हो जाते हैं, मतलब थोड़े से स्थिर हो जाते हैं, वो लहरते हैं कंघी से करते हैं तो थोड़े से बाल लहराते हैं और फिर वो शांत हो जाते हैं। अब देखो, अब वो उसका जो लवर है जिसका वो वेट कर रही थी, ईगरली वेट कर रही थी, वो आ गया है। वो कह रही है माई नर्व्स आर बैड टू नाइट, आज मेरी जो नर्व है नसें हैं और मुझे जो घबराहट है, मुझे नर्वस जो फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा फील कर रही हूँ, मतलब मैं अंदर से हॉलो हूँ, खोखली हूँ, मैं आपके साथ विचारों को व्यक्त करना चाहती हूँ, बस आप आते हो, मिलते हो, अपना आनंद प्राप्त करते हो, चले जाते हो, लेकिन कभी हमने बैठ कर के बातें नहीं की, कभी आध्यात्मिकता के बारे में बात नहीं की, कभी हमारे जीवन के बारे में बात नहीं की, कभी प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बात नहीं की, कभी मतलब एक तरह से हमने खुलकर अपने आप को कभी एक्सप्रेस नहीं किया, इमोशंस के बारे में हमने कभी बातें नहीं की। मेरे जो नर्व्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेकार हो रही हैं, मैं नर्वस हो रही हूँ, यस बैड, हाँ बहुत बुरी हो रही हैं, स्टे विद मी, मेरे साथ रुको तो सही, स्पीक टू मी, मुझसे बात तो करो, व्हाई डू यू नेवर स्पीक, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो कभी भी, स्पीक, बोलो तो सही, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ। अब ये दोनों लवर्स अकेले में बैठे हुए बातें कर रहे हैं, तुम सोच क्या रहे हो, बताओ तुम सोचते क्या हो, तुम्हारी सोच पता नहीं लगती। आज का जो इंसान है उसके दिमाग में सिर्फ भौतिकता चलती है, भौतिकता चलती है, कंप्लीटली फ्रेगमेंटेड थॉट्स आते हैं, एक सिस्टमेटिक थॉट्स आते ही नहीं है, वो बस अलग अलग चीज़ों को सोचता रहता है। क्या सोच रहे हो तुम, वॉट आई नेवर नो वॉट यू आर थिंकिंग, थिंक, आई थिंक वी आर इन रेड सेले। तो वो कह रहा है कि वॉट आई नेवर नो वॉट यू आर थिंकिंग, मैं कभी समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मतलब वॉट आर यू थिंकिंग ऑफ, वॉट थिंकिंग, वॉट आई नेवर नो वॉट यू आर थिंकिंग, मतलब वो कहना चाह रही है कि भाई मैं समझ नहीं पा रही हूँ तुम सोचते क्या हो, बताओ। तो फिर अब प्रेमी बोलता है यहाँ पर कि मैं सोचता हूँ वी आर इन रेड सेले, कि हम तो एक खोखले से घर में रह रहे हैं, मतलब एक जैसे चूहा अपना बिल बनाता है ना, चूहे का बिल जमीन के अंदर होता है, तो बस हम एक ऐसे एक जमीन के अंदर रह रहे हैं, हम लोग पूरी तरह से मर चुके हैं, डेड हैं हम, वी आर द डेड मैन लॉस्ट दियर बोन्स, बस हम ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपनी हड्डियां खो दी हैं, हड्डियां मतलब हमने अपनी मूल आधार खो दिया है, हमारा बेस खो दिया है, हमारी आध्यात्मिकता हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। व्हाट इज़ दैट नॉइज, ये किसकी आवाज़ आ रही है, कौन बोली, ये लड़की बोली कि किसकी आवाज़ आ रही है, तो द विंड अंडर द डोर, तो फिर उसके लवर ने जवाब दिया कि जो दरवाजे के नीचे से खिड़कियों हवा की आवाज़ आ रही है, उन्हें डर लग रहा है, मतलब वो प्रेमी और प्रेमिका एक साथ बैठे हुए हैं, उन्हें डर लग रहा है कि कोई आ ना जाए, किस तरह की आवाज़ें हैं, लोग किस तरह से क्या सोचेंगे, मतलब उनके अंदर अभी भी लव मेकिंग में भी फियर है ना, वो एक क्लियोपेट्रा और वो उनकी तरह लव नहीं है उनके अंदर, है ना, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा देखा ना, जब कि खुलकर लव करेंगे हम, नहीं वो नहीं है उनके अंदर, डरता हुआ लव है। व्हाट इज दैट नॉइज नाउ, अब किसकी आवाज आ रही है, व्हाट इज द विंड डूइंग, ये हवा यहाँ क्या कर रही है, नथिंग अगेन नथिंग, मैंने कह दिया ना बार बार कि कुछ नहीं है कुछ नहीं है, डू यू नो नथिंग, क्या तुमको कुछ पता नहीं है, डू यू सी नथिंग, तुम क्या कुछ देखते नहीं हो, क्या तुमको कुछ याद नहीं है, मुझे याद है, दोज आर पर्ल्स दैट वर इज आइज, ये फिर से वही लाइन है द टेम्पेस्ट से, विलियम शेक्सपियर की द टेम्पेस्ट है ना, वहां से ये लाइन है। आर यू अलाइव और नॉट, अरे तुम जीवित भी हो या नहीं, कुछ समझते हो भी हो कि नहीं, इज देयर नथिंग इन योर हेड, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई विचार नहीं चल रहे हैं, बट लेकिन अब यहाँ पर वो लवर गाना गाता है, ओ ओ ओ ओ दैट शेक्सपियरियन रैग, इट्स सो एलिगेंट सो इंटेलिजेंट। जो ये सॉन्ग है ना, ये ओ ओ ओ दैट शेक्सपियर्स रैग, ये एरियल का सॉन्ग है, ये एरियल ने गाया है, और ये द टेम्पेस्ट से लिया गया है, ये भी शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से लिया गया है, और इसमें क्या है, इट्स सो एलिगेंट सो इंटेलिजेंट, व्हाट शैल आई डू नाउ, व्हाट शैल आई डू, अब मैं क्या करूँगा, ये गाना है, एक सॉन्ग है, ये एरल सॉन्ग है ये। तो वो कह रहा है कि भाई आई शैल रस आउट, अब यहाँ पर क्या कह रही, अब वो ये उसने गाना गा दिया, अब वो क्या कह रही है लड़की कि अब बस यहाँ से जाऊँगी एज आई एम, जैसे मैं हूँ, एंड वॉक द स्ट्रीट विद माई हेयर डाउन, और मैं अपने बालों को नीचे करके बस गली में चलूंगी, सो व्हाट शैल वी डू टू टुमारो, अब हम कल क्या करना है,
कल क्या करेंगे, व्हाट शैल वी एवर डू, जो हम कभी करते हैं वही करेंगे। द हॉट वाटर एट 10, 10 बजे गर्म पानी पियेंगे, है ना, जग करके, थोड़ा लेट उनका रूटीन है। एंड अमीर लोग हैं तो काम पर तो निकलेंगे नहीं और घूमने फिरने निकलेंगे। एंड इफ़ इट रेन्स और बारिश होती है तो एक क्लोज्ड कार एट 4, 4 बजे जब लौटेंगे तो एक बंद कार में आ जाएंगे। एंड वी शैल प्ले अ गेम ऑफ चेस, चेस का खेल खेलेंगे। और प्रेसिंग इडलेस आइज, और हमारी जो पलको रहित आंखें हैं, मतलब उनको थोड़ा सा क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, दबाएंगे, यूँ थोड़ा सोने की कोशिश करेंगे, आराम करने की। एंड वेटिंग फॉर ए नॉक अपॉन द डोर, और फिर मैं इंतजार करूंगी वही कि दरवाजे पे खटखटाहट आए, मेरा प्रेमी आए। बस यही मेरी लाइफ स्टाइल है, मेरा रूटीन है, खोखला रूटीन। आगे क्या हो रहा है, अब यहाँ पर क्या है साहब, एक पब की बात चल रही है, पब है, ठीक है ना। पहला तो आपने देख लिया लग्जरियस लाइफ कैसी होती है, अमीरों की लाइफ खोखली होती है। कुल मिलाकर के जो अमीर है ना, उनके अंदर जो मतलब अमीरी लाइफ जो है, अगर आप रिच लोगों की लाइफ देखें तो वो थोड़ी अजीब सी होती है। मतलब वहाँ पर किसी प्रकार का प्रेम लव नहीं दिखता, एक रूल्स दिखते हैं, सेट ऑफ रूल्स दिखते हैं। तो वहाँ पर वही रूटीन रूल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब पब की बात कर रहा है कि पब जो है क्या होता है उसके अंदर, कि यहाँ पर ये दो लड़कियाँ हैं, मे और ये लव, ये क्या करते हैं, बिल से बात कर रहे होते हैं। अब देखो ये क्या कर रहे हैं, व्हेन लिल्स हस्बैंड गॉट डिमॉब्ड आई सेड, तो एक लड़की बोलती है इनमें से, दोनों में से, ये आई कौन है यहाँ पर ये क्लियर नहीं किया कि लव बोलती है या मैरी बोलती है। तो देखो इनमें से कह रही है कि जब लिल का जो पति है, लिल नाम की जो महिला है, उसका पति जब सेना से आएगा, डिमॉब होगा, ठीक है ना, उसको सेना से रिलीज किया जाएगा, छुट्टी मिलेगी। आई डेंट मीन्स माई वर्ड, मैं अपने शब्दों को चबाकर नहीं बोलूँगी, मैं ऐसे नहीं कि बहुत प्लान करके बोल रही हूँ, मैं नेचुरल तरीके से बात करूँगी। आई सेड टू माई सेल्फ, मैं इस बात को मैं खुद ही मैंने उसको बताया था, समझाया था। फिर इतने में ही कौन आया, इतना सा बोलने लगी वो, तो इतने में ही बेटर आया, और बेटर आके बोला हरी अप प्लीज इट्स टाइम, जल्दी करो, पब बंद करने का समय हो गया है। नाउ अल्बर्ट्स कमिंग बैक, अब मैंने उसको खूब बताया कि अब अल्बर्ट आने वाला है वापस, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ने अपने आप को स्मार्ट बना लो। किससे कहा, लिल से। ही विल वॉन्ट टू नो, ये जानना चाहेगा वो, वॉट यू डन, कि तुमने किया क्या था उस पैसे से। ही गेव यू, जो उसने तुमको दिया। दरअसल जो लिल है ना, उसके हालात बहुत ज़्यादा हो गए खराब, उनके काफ़ी बच्चे हो गए, 5 बच्चे तो जिंदे हैं, एक मर गया। और उसने क्या किया, बहुत सारे पिल्स लिए, तो उसकी पूरी बॉडी जो है खत्म हो गई है, क्योंकि उसका पति उसके अंदर बस सेक्सुअल प्लेजर ढूंढता है, उसके आत्मा से उसको कोई प्रेम नहीं है, उसके मन से उसको कोई प्रेम नहीं है, सिर्फ फिजिकल प्लेजर ढूंढता है। और ये महिलाएं भी केवल फिजिकल प्लेजर के बारे में बात करती है, ये किसी प्रकार का इंटरनल प्रेम के बारे में कोई बातें नहीं करती। टू गेट योर सेल्फ सम टीथ, कहा था कि भाई जिससे कि तुम दांतों का सेट ले लो, तुम्हारे दांत टूट के छड़ी सी लगती, बुरी लगती है। ही डिड, आई वॉज देयर, उसने ही डिड, आई वॉज देयर, उसने वास्तव में दिए थे पैसे, मैं वहाँ थी। यू हैव देम ऑल आउट लिल, ठीक है ना, एंड गेट अ नाइस सेट, तुम उन सब पैसों को निकालो और एक बढ़िया सा सेट खरीदो दांतों का। ही सेड, उसने कहा था, आई स्वेयर, मैं कसम खा के कह सकती हूँ, आई कांट बेयर टू लुक एट यू, उसने कहा था कि मैं तुम पर इस तरीके से देखना पर सहन नहीं कर पाऊंगा, इस तरह से दिखती हो तुम, कितनी गंदी दिखती हो, मैं इस बात को सहन नहीं कर पाऊंगा। ये किसने कहा था, उसके पति ने कहा था। एंड नो मोर अकेंट आई सेड एंड थिंक ऑफ पुअर अल्बर्ट, और मुझे लगता है, मैं समझ सकती हूँ कि वो देख भी नहीं सकता। मुझे भी लगता है कि वो बेचारा अल्बर्ट जो है, क्या ना, वो करीबन 4 साल से आर्मी में है ना। अब वो जब आएगा तो वो चाहेगा कि वो तुम्हारे साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करे, तुम बढ़िया दिखो उसके सामने। एंड इफ़ यू डोंट गिव इट हिम, और अगर तुम उसे वो आनंद नहीं दे पाई, वो टाइम नहीं दे पाई, तो देयर इज़ द अदर्स विल, फिर दूसरी महिलाएं दे देंगी, तुम क्या सोचती हो। आई सेड, मैंने कहा, ओ इज़ देयर, शी सेड, उसने कहा कि अच्छा ऐसा है, मतलब उसको लिल को किस पर शक हुआ, ये लाऊ ने कहा होगा तो लो पे शक हुआ। समथिंग ऑफ दैट आई सेड, मैंने कहा हाँ कुछ ऐसा ही। देन आई विल नो हु टू थैंक, फिर मैं जानना चाहूंगी कि किसको मैं इस बात के लिए थैंक बोलूं, कौन है ऐसी महिला जो मेरे पति के पीछे पड़ी हुई है। सी सेड, उसने कहा, एंड गिव मी अ स्ट्रेट लुक, और वो मेरी तरफ घूर के देखने लगी, इसका मतलब मुझे मुझ पर शक हुआ। फिर दूसरी बार वेटर आया और बोला, हरी अप करो भाई, बंद होने वाला है पब। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू कैन गेट ऑन विद इट, आई सेड, मैंने कहा अगर तुमको ये पसंद नहीं है ना, तो तुम इसके साथ तुम ऐसा आगे ऐसे जारी रख सकती हो। मैंने उससे कहा कि अगर तुझे पसंद नहीं है तो तू ऐसा जारी रख, अदर्स कैन पिक, तो ठीक है, तू अगर नहीं बदलेगी अपने आप को तो दूसरी महिलाएं आ जाएंगी, वो उसको पिक कर लेंगी, है ना। चूज इफ़ यू कैंट, अगर वो चूज कर लेंगी, वो चुन लेगी अल्बर्ट को, तू मत चुने, है ना। बट इफ अल्बर्ट मेक्स ऑफ इट वॉन्ट बी फॉर लैक ऑफ टेलिंग, लेकिन जो है अल्बर्ट है, बट अल्बर्ट मेक्स इट ऑफ इट वॉन्ट बी फार लैक ऑफ टेलिंग, यू ऑट टू बी अशेम्ड, मतलब लेकिन अलवर की कोई कमी नहीं है ना, अलवर इसमें गलत नहीं बता रहा है, अलवर सही है और वो बिल्कुल सही कहता है कि तुमको थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए। मैंने कहा
कितनी तुम अजीब सी लगती हो, प्राचीन सी महिला लगती हो, और अभी 31 साल की हो, तुम ऐसा लगती हो बहुत बूढ़ी हो, है ना। 31 साल की उम्र में तुम बहुत ज़्यादा बूढ़ी लगती हो। फिर आगे कह रहा है, आगे कह रही है वो, आई कांट हेल्प इट शी सैड। फिर उसने कहा कि देखो मैं अपने रूप को बदल नहीं सकती, और वो थोड़ी सैड हो जाती है। पुल्ले लॉन्ग फेस का मतलब होता है सैड हो जाना। इट इज दैम पिल आई टुक, ये किसकी वजह से हुआ है, ये पिल की वजह से हुआ है, गोलियों की वजह से हुआ है जो मैंने ली हैं। टू ब्रिंग इट ऑफ शी सैड, उसने कहा कि बस मैं इन्हें लेती गई, क्या करने के लिए, अबॉर्शन करने के लिए, मतलब गर्भपात के लिए। शी हैज हैड 5 ऑलरेडी, उसके पास पहले से ही कितने हैं, 5 बच्चे हैं। और अभी अभी एक यंग जॉर्ज मरा है। कौन मरा है अभी अभी, यंग जॉर्ज मरा है, जो दवाई वाला था ना, जिसने दवाइयाँ दी थी। उसने कहा था कि ये सब कुछ सही हो जाएगा, तुम पूरी तरह से सही रहोगी, फिट रहोगी। लेकिन अब मैं वैसे नहीं रह पाई जैसे मैं पहले थी, है ना। यू आर ए प्रॉपर फूल आई सेड, मैंने कहा तू तो बिल्कुल मूर्ख है। वेल इफ अल्बर्ट वॉन्ट लीव यू अलोन देयर इट इज आई सेड वॉट यू गेट मैरिड फॉर। फिर अगर तुम ये चाहती हो, इफ अल्बर्ट वॉन्ट लीव यू अलोन, अगर तुम ये चाहती हो कि अल्बर्ट तुम्हें अकेला न छोड़े, तो फिर एक ही चीज़ें तो तुम कर सकती हो, ठीक है ना। तुमने फिर क्यों शादी की, किससे, अल्बर्ट से। अगर तुम बच्चे ही पैदा नहीं करना चाहती तो भाई वहाँ पर सिर्फ ये आगे ना देखो सेक्सुअल प्लेजर के बारे में, कि केवल महिलाओं को क्या माना गया, एक सेक्सुअल प्लेजर का एक वस्तु माना गया। हरी अब जल्दी करो प्लीज, इट्स टाइम, अब समय हो गया है, जल्दी करो। कौन आया, वेटर आया फिर से तीसरी बार, ठीक है। संडे, जब संडे को अल्बर्ट घर पे था तो दे हैड ए हॉट गैमॉन, उन्होंने क्या किया था, अल्बर्ट ने और उसकी पत्नी लिल ने एक गैमॉन बनाया था, जो पिग का मांस होता है, सुअर का मांस होता है, गैमॉन कहते हैं उसको। खाने में गैमॉन बनाया था, और उन्होंने मुझे भी डिनर पर इनवाइट किया था, टू गेट द ब्यूटी ऑफ इट हॉट, कि इस गरम गरम खाने की मैं क्या करूं, ब्यूटी को गेट करूं। फिर वो हरी अप प्लीज इट्स टाइम पर 2 बार बोला जब माने वो, तो यानी 5 बार उसने बोल दिया है होटल को या पब को बंद करने का। गुड नाइट बिल, अब एक फॉर्मल जो उनकी कॉन्वर्सेशन है उसको दर्शाता है कि इन लोगों के अंदर इनफॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं है, पर्सनल नहीं है, ये एक दूसरे से व्यक्तिगत जुड़े नहीं है, और वो फॉर्मली एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं। गुड नाइट बिल, गुड नाइट लव, लव था उसका नाम, एक गुड नाइट में, गुड नाइट, टाटा, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट लेडीज, गुड नाइट स्वीट लेडीज, ये कौन बोल रहा है, बिल बोल रहा है, एंड गुड नाइट, ये सब गुड नाइट कह के निकल गए। तो यहाँ पर क्लियर बताया गया टी.एस. इलियट के द्वारा, ये जो गेम ऑफ चेस है ये कंप्लीटली महिलाओं पर जुड़ा हुआ था, कि महिलाएं जो हैं शतरंज की तरह इनकी लाइफ पूरी तरह से बिखरी पड़ी है, और कौन सा दाव इनके साथ कब खेला जाएगा, दे आर क्वाइट अनसर्टेन अबाउट इट, वो बिल्कुल अनिश्चित हैं इसके बारे में। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि गेम ऑफ चेस में क्या क्या रिप्रेजेंट किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।